अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आगाज़ अल्लाह के नाम का। आज मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए अपनी छोटी सिस्टर के घर गांव में। मैं चली हूँ पिंड। मानो परी भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। मैंने आप लोगों को आज अपनी पोस्ट डाली है इसलिए कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कैसे रेडी होके जाती हूँ। तो काफ़ी अरसे बाद तैयार हुई हूँ। तो ये देखे रोना पड़ा हुआ है कि मैंने भी साथ जाना है उसको लिपस्टिक लगा के हमने रेडी किया था, लेकिन हम लेके नहीं गए और उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। अब हम निकलने लगे गांव की तरफ। गांव दियाँ सोनिया सोनिया की कहने ने गलियाँ ते हरा भरा गांव ते फिर किन्ना को मज़ा आंदा होना है। तो अब हम निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर अब चलती है सहारे के साथ। ये नमाज़ पढ़ने जा रही थी तो कभी हम चीज़ें लेके जाया करते थे, अब हम पायोडीन और ये गाज वगैरह लेके जाते हैं उनके लिए। फिर भी मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ दफ़ा रब की ज़ात का कि उसने इतना आराम दिया। ये मुझे मिला जी रात का खाना। खाने में चिकन भुना हुआ वो है, साग है और देसी घी है। और ये मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं सारा कैसे खाऊं। फिर मैंने उधर मेरी ड्यूटी लग गई जी, अब आपने बनाने हैं पकोड़े। ठीक है, मैं ज़रा कुकिंग में और मेरी बहन की जो जेठानी है ना वो भी कुकिंग में बड़ी एक्सपर्ट है। तो फिर कभी वो किचन संभालती है तो कभी मैं। तो ये मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो सबसे पहले मिलेंगे हुसनैन को, मेरी बहन का जो बेटा है ना सबसे छोटे वाला, वो बस कभी फिर बताऊँगी। तो ये है मलाई, उन्होंने इकट्ठी की हुई है कि हम सियालकोटियों ने आना है और मक्खन बनना है और हम लोगों ने खाना है। तो फिर मैंने कहा दही नहीं है, कहते ये मलाई है ना इसके साथ पकोड़े खाएं। तो ये स्नैन भाई जो उनसे पकोड़े खा रहे हैं। स्नैन भाई मज़ा आ रहा है उसको जी, मज़ा आ रहा है। और ये चाय बन रही है और ये जिसने चाय बनाई है ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दूध को पहले आधे घंटा उबाला है, फिर चाय को भी आधा घंटा बॉयल किया है और साथ साथ मैं ये ये इस हाथों से चाय बनी है ये मेरे ब्लैक हैंड नहीं है, ये इसके हैंड है। और ज़ाहिर मेरी सिस्टर की नंदो साहब की शादी हो गई है, सबसे लास्ट वाली तो हमारे घर में है। तो अब मेरे पास ये मेरा भाई घर है और ये साथ इसकी बड़े भाई का बेटा, ये दोनों मेरे साथ। और ये जिस हाथ से हारिश का और पकोड़े साथ साथ खा रहा था, साथ साथ हारिश कहती बाजी को भी अब यही खिलाएंगे। ये हो गया मेरे सोने का टाइम, हम सो गए। और ये सुबह का मंजर है जी, गांव का सोना सोना मंजर। मैं सुबह उठ के मैं छत पे आई, नमाज पढ़ के सबक पढ़ के तो मैं छत पे आई। तो मैंने कहा मैं देखूं, सारे अपने बिस्तरों में थे और मैं अकेली छत पे आ गई। मेरा दिल भी बहुत आवाज़ार हुआ क्योंकि गर्मियों में जब भी हम आया करते थे, मेरी नंद की सास ससुर इसी साल में उनकी डेथ हुई है। तो फिर वो इधर ऊपर बैठा हुआ करते थे, फिर उनसे बातें करनी ये वो। तो मैं छत से ना वो क्या कहते हैं ममटी टाइप, अब उधर उनके सेकंड वाले फ्लोर पे चढ़ी हुई थी। तो मैंने नीचे देखा, मुझे वो सारा सीन याद आया। ओहो, फिर मैंने एक चारपाई पड़ी हुई थी उसकी तरफ मेरा ध्यान पड़ा। तो मैंने कहा वाकई दुनिया में चीज़ें रह जाती हैं लेकिन इंसान चला जाता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में गाड़ दे। बहुत दिल आवाज़ार हुआ। मैं इधर कोई कम से कम 20 से 25 मिनट अकेली खड़ी होके देखती रही। वो चारपाई अभी इधर आएगी, उसको मैं देखती जाऊँ। मैंने कहा कि बहुत साफ़ सुथरा ऐसे ही छत रखा करते थे वो, और साफ़ सुथरी उनकी आदत, 5 वक्त नमाज अदा करनी और मैंने उनके पास बैठ जाना और हमने बातें करते रहना। वो चारपाई तो मैंने कहा यानी कि ये टूटी भी है तो इधर ही पड़ी हुई है। तो जो है दुनिया से चले जाते वो वापस नहीं आते, लेकिन यादें छोड़ जाते हैं, अच्छी यादें। मैं काफ़ी देर अकेली खड़ी होकर बातें करती रही अपने से। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में गाड़ दे। बहुत अच्छी आदत थी। ससुर जो उनसे वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, तो हाउस वाइफ थी। मेरी बहन की जो सास है बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी। और गांव के ये देखिए सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कितना पुरसकून माहौल था, मज़े का। और मैं लोगों को देखूँ, ये तो साथ वालों का घर आ गया। आंटी मेरे को बाई चांस बनी है जी मूवी ताड़े कार दी। तो बहुत मज़ा आया। मैं 2-3 दिन रह के आई और साथ ही
इनके बड़े मामू कहने लगे, यानी कि मेरे भाई के भाभी के बड़े भाई के पाए आए हैं और इनको बुलाएं। और ये रात को पिक्स बना बना के अपने मामू को भेज रही थी कि हम लोग ना अफसुर्दा हैं। और ये सुबह ही अब रेडी हो गया हमारे पीछे आने के लिए, क्योंकि इनके मामू ने फ़ोन किया कि मैंने पाए मंगवाए हैं और आप लोगों को आना है, हर हालत में आना है। फिर उन्होंने पापा को सताया और ये देखें जी, ये गाड़ी में बैठ के हमें पिक्स भेज रहे हैं कि हम लोग तो रेडी हो गए, हम लोग तो आने लगे हैं। ये मिला जी हमें नाश्ता, पाए, अंडा। और मैं नान वगैरह नहीं पसंद करती और मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ नान से, प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। और ये मैं खा चुकी भी हूँ और मैं खा रही हूँ। इतने मज़े के पाए थे, शायद खुद बंदा कुकिंग करे ना वो मज़ा नहीं आता। इतना मज़ा आया जी पराठे के साथ, मैं आपको क्या बताऊँ। और अंडा, मैंने कहा पाए के साथ अंडे का क्या कॉम्बिनेशन है। कहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी साथ खाएं। और साथ इन्होंने दी दही की लस्सी, हाथ से बना के, हम तो ग्राइंडर में बनाते हैं ना, तो ये मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो लाइट नहीं थी, नहीं तो मैं सारा वो ज़रा क्लियर आपको आती इसकी पिक वीडियो से ही। तो इन्होंने दही की लस्सी हाथ से बना के मुझे लस्सी भी साथ दी और साथ ये कहते हैं देखना बीपी का कोई इशू नहीं होगा। इतना टेस्टी, यकीन माने कि मेरी पाए की रेसिपी जो उनसे ना बहुत अच्छी है, लेकिन इनका अलग ही टेस्ट था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा।